महाराज श्री की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी दबाना मत भूलिए। जय जय श्री राधे श्याम। हम लोग आज यहाँ सुंदर श्री मदन मोहन जी पे आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। मदन मोहन जी वृंदावन के सबसे प्राचीनतम ठाकुरों में से एक हैं। कहा जाए कि सबसे पहले श्री मदन मोहन जी का ही आगमन इस ब्रज क्षेत्र में हुआ, प्राकट्यकरण हुआ, तो ये गलत नहीं होगा। मदन मोहन जी का जो नाम है, पूरा नाम है श्री राधा मदन मोहन। अब ये कैसे पड़ा? ठाकुर जी का मदन जो नाम है उसके पढ़ने की कथा रास में आती है। तो आइए चलते हैं रास में। शरद ऋतु आ चुकी थी, रास का सुंदर समय था और उसी समय अपने विजय श्री के भाव में उन्मत्त कामदेव जो थे, कामदेव का ही नाम मदन है, वो चल पड़े और श्री ठाकुर जी को उन्होंने इस बात का चुनौती दी कि आप मुझे परास्त करके दिखाइए। तो ठाकुर जी ने कहा आ जाना। उस दिन महारास का आयोजन हुआ और जैसे महारास हुआ, श्री राधिका जी के संग श्री ठाकुर जी, गोपियाँ सब व्रज परिकर विराजमान, तो उसमें इतना आनंद हुआ कि कामदेव मूर्छित पड़ गए। कामदेव की जो स्थिति थी बड़ी विदीर्ण हो गई। तो इससे ठाकुर जी को नाम जो मदन मोहन अर्थात कामदेव को भी मोहित कर ले, वो श्री राधा मदन मोहन ठाकुर जी हैं। अब इनके प्राकट्यकरण की जो कथा है कि ठाकुर जी को प्राकट्य कैसे भयो, तो इसको हमें समझना पड़ेगा। जब यदुवंश संहार हो चुका है, यदुवंश का समापन इस पृथ्वी से हो चुका है, ठाकुर जी अपने दिव्य धाम गोलोक धाम को जा चुके हैं और पांडवों ने भी राजकाज छोड़ दिया है, परीक्षित राजा बन गए हैं, तो यादव वंश अभी पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ है। यादव वंश में अभी भी कुछ जन हैं, जिनमें से एक ठाकुर जी के प्रपौत्र हैं जिनका नाम है वज्रनाभ। वज्रनाभ जी ठाकुर जी के बड़े प्रिय भक्त हुए। उनके कुल में तो जन्म लिया ही लिया, पर साथ में भक्ति में भी बड़ा भाव था। ठाकुर जी की लीला और कथाओं का रसस्वादन करते और ठाकुर जी को अपने इष्ट के रूप में मानते। परीक्षित जी ने श्री वज्रनाभ जी को यहाँ ब्रज क्षेत्र का, मथुरा मंडल का राजा बना दिया। अब मथुरा मंडल में राज करते हुए श्री ठाकुर जी की लीला स्थली देखने की उनके हृदय में कामना बनी कि मेरे ठाकुर जी कैसे दिखते होंगे, और लीला स्थलियों पे आके भाव बना कि मेरे ठाकुर जी का स्वरूप कैसा होगा। तो उनकी दादी श्री थी, उनका नाम था रुक्मावती जी। रुक्मावती जी प्रद्युम्न जी की पत्नी थी। ठाकुर जी से प्रद्युम्न, प्रद्युम्न से अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के पुत्र हुए वज्रनाभ। तो उनकी जो दादी श्री थी, उन्होंने श्री ठाकुर जी को प्रत्यक्ष रूप से देखा था, अपने नेत्रों से उनके दर्शन करे थे। तो उनसे आग्रह करा कि हे दादी श्री, आप कृपा करके मेरे आराध्य देव कैसे हैं, उनका अनेक मुझे वर्णन बता दीजिए। शिल्पकार को बुलाया गया, बड़ा निपुण शिल्पकार था और उसने ठाकुर जी का जैसा जैसा विवरण उनकी दादी जी ने बताया वैसा वैसा विवरण बनाना शुरू करा। पहला जो विग्रह बनाना, उसका जो चरण थे उस विग्रह के साक्षात ठाकुर जी के समान थे और वही श्री राधा मदन मोहन जी हो गए। दूसरा जो विग्रह बना, उसका वक्षस्थल ठाकुर जी के समान था, वो श्री गोपीनाथ जी हो गए। और तीसरा जो विग्रह बना, उसका मुखमंडल श्री ठाकुर जी के समान था, वही श्री गोविंद देव जी हो गए। इस प्रकार ब्रजमंडल में 3 ठाकुरों की स्थापना श्री मदन मोहन जी, श्री गोपीनाथ जी एवं गोविंद देव जी की श्री वज्रनाभ जी ने कराई। और इस प्रकार से ठाकुर जी का यहाँ पर ब्रज में प्राकट्य हुआ और कालांतर में युग परिवर्तन हो गया। द्वापर युग चला गया, कलयुग आ गया। इसके कारण जो लीला स्थलियाँ थीं वो भूमि में समा गईं और इसकी वजह से जो ब्रज की जो विग्रह थे वह सब भूमि में मिल गए। फिर उनको ढूंढने के लिए पुनः श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी अद्वैताचार्य जी, सनातन गोस्वामी जी, रूप गोस्वामी जी का आगमन इस ब्रज में हुआ। अब अद्वैताचार्य का आगमन हुआ वृंदावन में और उन्होंने अद्वैत वट जहाँ पर स्थित है, आप बाके बिहारी जी वीआईपी पार्किंग मार्ग से जाओगे तो आपको दिखेगा अद्वैत वट। वहीं पर अद्वैताचार्य जी को श्री ठाकुर मदन मोहन जी का विग्रह भूमि के अंदर से प्राप्त हुआ। अब अद्वैताचार्य जी त्यागी महात्मा, उन्होंने विचार करा ये ठाकुर जी की तो राग भोग की सेवा है, हमसे कैसे हो पाएगी। और उस समय जब वृंदावन जो है वहाँ तो बस्ती भी नहीं थी, ना कोई गृह ना गृहस्थ, तो इसीलिए उन्होंने ये विचार करके मथुरा में परशुराम चौबे करके एक परिवार था, उनको श्री ठाकुर मदन मोहन जी की सेवा दे दी। अब चौबे परिवार पर श्री मदन मोहन जी की सेवा आ गई और उस परिवार में जो ब्राह्मणी थी, माता जी थी,
वो ठाकुर जी की बड़ी प्रेमा भक्ति करती। उनका एक पुत्र था सदन। सदन को और मदन अर्थात मदन मोहन ठाकुर जी को बड़ा एक सा प्रेम करती, दोनों के अंदर भेदभाव नहीं करती। अब सदन मदन दोनों बड़े प्रेम से खेल रहे थे और इधर ब्रिज में सनातन गोस्वामी का आगमन हो चुका था। सनातन गोस्वामी जी भिक्षा मांगने के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ था नहीं उस समय, तो दूर दराज जाना पड़ता, मथुरा गए और मथुरा में संयोग ऐसा बैठा कि उसी चौबे परिवार के पास गए भिक्षा ग्रहण करने के लिए। तभी देखा दोनों बालक मदन और सदन खेल रहे, मतलब ठाकुर जी चलित हो चुके। ठाकुर जी अब मूर्ति के अंदर नहीं है, ठाकुर जी चल रहे हैं, खेल रहे हैं। श्री गोस्वामी जी की पंक्तियां हैं, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। ठाकुर जी से यदि सच्चा प्रेम करा जाए तो मूर्ति मूर्ति नहीं रहती, सत्य में ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं। और ऐसा मथुरा में उस चौबे परिवार में देखा गया। सनातन गोस्वामी को अभी तक पता नहीं चला था कि मदन मोहन जी साक्षात ठाकुर जी हैं, भगवान हैं। उन्हें लगा एक बालक है, दोनों बालक खेल रहे। सदन जो था बार बार मदन को ढूंढ लेता, तो मदन मोहन जी ने विचार करा कि मैं अपने विग्रह में ही छिप जाता हूँ। और ऐसे वो अपने विग्रह में जैसे ही छिपे तो सनातन गोस्वामी को पता चल गया, ओहो ये तो साक्षात ठाकुर जी का ही विग्रह है, ये तो हमारे श्री मदन मोहन लाल जी हैं। अब इस प्रकार से उनका मन वहाँ लगने लगा, क्योंकि ठाकुर जी की रूप माधुरी ऐसी है, एक बार दर्शन कर ले तो बार बार दर्शन करे। तो ऐसे करते करते बार बार आना होता, बार बार दर्शन करते, बार बार भिक्षा मांगने को वहीं जाते और मन में इच्छा आई कि ठाकुर जी की सेवा करने को सौभाग्य हमें भी प्राप्त हो। और ऐसे करके भक्त की इच्छा को पूरा करना ही भगवान का कार्य होता है। यही दोनों के बीच में संबंध है। भक्त की कोई ऐसी इच्छा होती नहीं है जो भगवान पूरी ना करे, और जो भक्त की इच्छा होती है उसको भगवान पूरी करने का दायित्व लेते हैं। एक पंक्ति है, श्री बिंदु जी लिखते हैं, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि भक्त की वाणी कभी झूठी हो गई हो। एक छोटी सी कथा आती है इसमें, महाभारत में पितामह भीष्म की। उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली उस समय महाभारत युद्ध में, ठाकुर जी ने प्रतिज्ञा करी कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा करी मैं आपको अस्त्र उठवाऊंगा, और ऐसा ही हुआ। पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा थी वही सत्य हो गई। तो ऐसा ठाकुर जी का भाव होता है। सनातन गोस्वामी जी के भाव को स्वीकृत करके श्री चौबे जो परिवार था उनको स्वप्न में आदेश करा कि तुम्हारे यहाँ बाबा जो भिक्षा मांगने आता है ना, उसको मुझे दे देना। तो ऐसे ठाकुर श्री मदन मोहन मथुरा गए और मथुरा से पुनः वृंदावन आ गए। अब वृंदावन आए, सनातन गोस्वामी जी त्याग की मूर्ति हैं, त्याग स्वरूप हैं, वैरागी हैं। जो भिक्षा में रोटी मिल जावे वाको भी बिल्कुल स्वाद रहित होके खाते। जैसे पुराने महात्मा होते, कमंडल में धर देते उस रोटी को और मसाला वगैरह उसका निकल जाता, फिर उसको ग्रहण करते। तो ऐसा स्वभाव उनका, तो भिक्षावृत्ति से रहते थे। तो ऐसे ही ठाकुर जी को भी भोग लगा देते थे, ना उसमें नमक हो तो ना घृत होता ना घी होता। अब ठाकुर जी तो राग भोग से भी हैं, तो ठाकुर जी के मन में भाव वही, और सनातन गोस्वामी जी से कही कि बाबा नेक हमको यहाँ में नॉन तो डाल दो, नमक तो डाल दो, तो नॉन डाल दो। सूखी रोटी मोए न भावा, तनिक नॉन तो दो बाबा। ऐसी प्रार्थना करी ठाकुर जी ने। देखो कितनी विचलित बात है, ठाकुर जी भक्त से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मोह को नेक दे तो दो। सनातन गोस्वामी अगले दिन भिक्षा करने गए, नेक नमक भी ले आए, कोई बात नहीं खा लो तुम, हमें क्या चिंता है। तो नमक जैसे ही डाल के दी, अब ठाकुर जी ने कही नेक घृत और डाल दो, या मैं घी और डाल दियो। ओहो, सनातन गोस्वामी जी ने कही ओ तुम तो हमारी गृहस्थी बसवा दोगे, हमारे बाल बच्चा बनवा दोगे, हमारा ब्याह करवा दोगे। अभी तुम घी की मांग कर रहे हो, फिर श्रृंगार की मांग करोगे, तुम तो हमें फिर से संसार में फंसवा दोगे। हमें ये सब नहीं करना। मदन तो जो व्यवस्था करनी है अपनी खुद कर ले, अपनो प्रबंध अपने आप कर। अब ऐसे कही तो मदन मोहन जी तो लीला विहारी हैं। ठाकुर जी ने लीला का अपना प्रक्रम बनाया और आगे जाकर एक व्यापारी का जहाज आ रहा था यहाँ पर, और ये जो आदित्य टीला है, इसी आदित्य टीला पर उस व्यापारी का जहाज अटक गया। और उस समय जो है यमुना जी इस पार हैं, वो बहुत विशाल होती थी। प्रायः समय में, पुराने समय में जो व्यापारिक मार्ग हैं वो यमुना जी से होके जाते थे, तो बड़े बड़े व्यापारी जहाज जाया करते। और ये आदित्य टीला जो है इसकी भी अपनी बड़ी विशेषता है। जब कालिया दह पर श्री कालिया नाग जो था उससे ठाकुर जी ने युद्ध करा है और कालिया नाग को परास्त कर दिया, पछाड़ दिया। उसके बाद ठाकुर जी बाहर निकले तो बड़े ठंडी हो गई, इतनी देर तक जल में रहे। तो उनकी ठंड को दूर करने हेतु नंद बाबा यशोदा मैया ने प्रार्थना करी। तो उसी फलस्वरूप में वेदों में बताया गया है द्वादश आदित्य, वही द्वादश आदित्य आदित्य टीला पर आए और ठाकुर जी को गर्मी प्रदान करी।
तो इस प्रकार से ये आदित्य टीला हुआ और इसी आदित्य टीला पे उस व्यापारी का जहाज अटक गया। व्यापारी का नाम है रामदास कपूर। अब व्यापारी बड़ा चिंतित हुआ कि मेरा व्यापार कैसे होगा। तो पास में ही एक श्यामल सा बालक आया और बोला कि देखो, तुम सनातन गोस्वामी का स्मरण करो, तुम्हारा व्यापार अवश्य पूर्ण हो जाएगा। ऊपर देख रहे हो टीला के उस पार, वहाँ गोस्वामी जी की भजन कुटी है, वहाँ पे जाओ, उनको प्रणाम करके आओ, ढोक दे के आओ, तुम्हारा कार्य हो जाएगा। ऐसा ही करा। जैसे ही उसने सनातन गोस्वामी जी को प्रणाम करी, पूरी लीला बताई, सनातन गोस्वामी जी समझ गए कि ये सब मदन मोहन जी की लीला है और खूब आशीर्वाद दिया। जैसे आशीर्वाद दिया, व्यापारी की नाव निकल गई आगे। व्यापारी बड़ा प्रसन्न हुआ, कलकत्ता में व्यापार करने गया, खूब लाभ हुआ और उसने अपनी पत्नी को ये बात बताई। पत्नी भी बड़ी हर्षित हुई, भगवती थी, भगवान की भक्त थी, तो हृदय में भावना बनी कि चलो अब जीवन में क्या करना है, ठाकुर जी ने इतनी महती कृपा कर दी, इतना धन आ गया है, ठाकुर जी की सेवा में ही लगाया जाए। तो यहाँ मदन मोहन मंदिर का निर्माण हुआ और संग जो राग भोग की सेवा थी, जितना भी धन चाहिए होता, उस व्यापारी ने निश्चय करा और आगे सनातन गोस्वामी जी से दीक्षा ले ली। फिर आगे सनातन गोस्वामी जी ने जो ठाकुर मदन मोहन जी की सेवा है उसको कृष्णदास ब्रह्मचारी जी को प्रदान कर दिया और फिर चले जाते गोवर्धन जी की परिक्रमा करने। उनका नित्य का नियम था। अब कोई आदमी कहे पैदल गोवर्धन जी की परिक्रमा, वो भी वृंदावन से, फिर बरसाना, यही ठाकुर जी कृपा करते हैं। कैसी कृपा करते हैं? सनातन गोस्वामी के लिए किलोमीटरों में फैला वृंदावन नहीं है, ब्रिज का क्षेत्र ऐसा है, लीला विहारी ठाकुर हैं। हो सकता है बरसाना यहीं धाम पे आ जाए, अगर भक्त हृदय से प्रार्थना करे। तो सनातन गोस्वामी हृदय से करते परिक्रमा, तो सब कुछ हो जाता। अब वृद्ध अवस्था आने लग गई, परिक्रमा करने में नेक हाथ पैर दर्द होते, तो कभी कभार वहीं रुक जाते। तो ऐसे ही एक दिन बरसाना रुक गए। अब बरसाना में भी उन दिनों कुछ था नहीं, जंगल था, तो क्या खावें क्या पीवें, कुछ मिल नहीं रहा। तो बड़ी चिंता ग्रसित हुए कि भैया भोजन पानी की कैसे व्यवस्था होगी। तो स्वयं 3 दिन तक भूखे रहे और चौथे दिन स्वयं श्री ठाकुर मदन मोहन जी उनके लिए स्वर्ण पात्रों में भोजन लेकर गए। ऐसी लीला श्री मदन मोहन जी ने सनातन गोस्वामी जी के संग करी है। और एक और बड़ा प्रसिद्ध किस्सा है, आप वृंदावन आए तो गोपेश्वर अवश्य आए होंगे। गोपेश्वर महादेव यहाँ पर विराजमान है। स्वयं शिव शंभू ही गोपी रूप धारण करके श्री ठाकुर जी के रास में आए हैं। तो ये पूरी लीला आपको पता है। तो ऐसे ही इस भाव को बार बार आस्वादन करने के लिए सनातन गोस्वामी गोपेश्वर जी महादेव के दर्शन करने को जाते। अब भोले बाबा को लगती कि बाबा इतने वृद्ध है गए हैं और मोह को दर्शन करने के लिए आते हैं, इन्हें बड़ा कष्ट होता होगा। तो गोपेश्वर महादेव के भाव बने और सोचा कि इनको थोड़ा जल्दी दर्शन दे दें। और वही जहां आप आते हैं बनखंडी महादेव, वहीं पर सनातन गोस्वामी को श्री गोपेश्वर महादेव ने दर्शन प्रदान करे हैं। तो ऐसे करते हुए बड़ी लीलाएं हुई हैं। आगे जाकर मुग़ल आक्रांताओं का यहाँ पर आक्रमण होने लगा है। फिर उसके कारण, क्योंकि यहाँ पर सबका भाव यही है कि ठाकुर जी सबसे प्रथम है बाल रूप में, तो हम ये तो प्रार्थना नहीं कर सकते कि जाओ तुम लड़ लोगे, बालक कैसे लड़ेगो 7 साल को। तो या के ताई सब जो गोस्वामी परिकर थे उनने अपने अपने ठाकुर जी को अपने संग लीनोए और फिर राजस्थान की तरफ जहाँ राजपुताना आदि रहते वहाँ पर श्री ठाकुर जी को विराजमान करा है। मदन मोहन जी राजस्थान में करौली में इस समय विराजित हैं और वृंदावन में श्री मदन मोहन जी का प्रतिरूप विग्रह यहाँ पर उपस्थित है। श्री ललिता जी के संग, श्री किशोरी जी के संग यहाँ पर विराजते हैं और ऐसे श्री ठाकुर मदन मोहन जी की सुंदर लीला हुई है।